हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं कपिल सर। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट और डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और ये जो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे साथ साथ इनको सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो आज हम आपको मेथड सिखाने जा रहे हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी शॉर्टकट है बाकी अदर मेथड से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, काफ़ी इजी लिमिट्स हैं। देखिए, जब भी आपको लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहली जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी आपको x अप्रोचेस टू समथिंग लिखा हुआ है वही आपने जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पुट करना है। और अगर आपकी वैल्यू जनरेट हो गई तो डैट मीन्स हमारा आंसर निकल गया। लेकिन अगर कहीं जो आपका रिजल्ट वो 0/0 है या ∞/∞ है या इसी तरीके से कुछ अदर इनडेफिनिट फॉर्म में आता है, इनडेफिनिट फॉर्म में आता है, तो फिर हमारा जो आंसर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकलेगा। तब आप लोग क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट लगाते हो। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व करते हो। अगर वो डिनोमिनेटर में रूट है उसका तो आप उसको रैशनलाइजेशन करते हो। अगर ये सब नहीं मेथड काम करते तो फिर आप क्या करते हो, उसको जो पहले से बनी बनाई कुछ लिमिट्स के जो फंक्शंस हैं उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो, उनमें उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज हम इन सब से छुटकारा पाएंगे। हम एक मेथड सीखेंगे जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना आ गई, डिफरेंशिएशन मींस अगर आपको इस तरीके से ये जो डेरिवेटिव्स हैं अगर ये आपको पता है तो आपका अब काम आसान होने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम रूल करने वाले हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम है लॉपिटल रूल। इसको कुछ लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये रूल ये बहुत ही पावरफुल रूल है। हर किस्म के लिमिट के सवाल ये आपको डेरिवेटिव की मदद से चुटकियों में देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, जब भी आपको लिमिट दी गई हो, ये एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल क्या बोलता है, देखिए यहां पे सपोज कीजिए हमें लिमिट दी है x अप्रोचेस टू a और यहां पे मेरे पास एक फंक्शन है x का और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई करना है, जब कोई इंडेफिनिट फॉर्म में आपका फंक्शन आए, यानी कि 0/0 आए, ∞/∞ आए, तब हम लॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो क्या करना है। हमने जो भी आपको फंक्शन दिया है हमने कुछ नहीं करना, ऊपर वाले फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालनी है और डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन निकालनी है। अब ये जो होगा आपका d/dx f(x) और d/dx g(x). ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है, इनकी डेरिवेटिव्स निकालने हैं, इनकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। और आपको ये तब तक सिंप्लीफाई करना है कि जब तक वो बिल्कुल ही सिंप्लीफाई या नॉर्मलाइज ना हो जाए। उसके बाद जो भी आपको दिया गया है वो वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। लेट्स सी ये लॉपिटल रूल कैसे काम करता है, चलिए सीखते हैं मेरे साथ। और इसी के थ्रू ही आज हम मैक्सिमम जो आपके एमसीक्यूज हैं वो करने जा रहे हैं। ये मेथड आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम पे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है लिमिट्स के वो निकाल के देगा। चलिए सीखते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। लॉपिटल रूल क्या बोलता है, जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं उनकी क्या निकालनी है, डिफरेंशिएशन निकालनी है, तब तक जब तक कि वो सिंप्लीफाई ना होए, बस इतनी बात सुननी है। लेकिन कब अप्लाई होगा, जब आपकी लिमिट क्या हो, इनडेफिनिट फॉर्म में हो। ठीक है, चलिए अब पहला जो है मेरे पास बहुत ही सिंपल रखा है ये एमसीक्यू।
बिकॉज मैंने आपको समझाना है कि कैसे लॉपिटल रूल काम करता है। यहाँ पे इसके थ्रू हम MCQs अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ x की पावर स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 4, तो सबसे पहली अप्रोच क्या बोलती है कि सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी आपको वैल्यू दी है उसको फंक्शन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2/5, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आपने बोला सर ये तो काफी आसान है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की एक एग्जांपल थी, तो ये बहुत जल्दी निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 0/0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ये सारी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल थी, सब्स्टिट्यूशन से निकल गई। लेकिन एग्जामिनर एग्जाम में इस तरह के नहीं देगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर बाय चांस कि जैसे कि मैं इस फंक्शन की बात करूं, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं x में डायरेक्ट 2, ठीक है, देखिए लिमिट 2 तक जा रही है तो मैं x में पुट करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो क्या होगा, देखिए 3 यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 4। ठीक है, ये 4 आ गया, 3 4 12, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 12, 12 माइनस 12 0 और 4 माइनस 4 0, आ गई ना 0/0 फॉर्म। तो क्या करना है, तो आप लोग क्या करोगे, देखोगे पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे और आपका टाइम हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, आराम से 2 मिनट लगा के इसको सॉल्व करोगे, जबकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में निकलेगा। देखिए कैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसके फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बनाओगे, इस तरीके से, इस अप्रोच से जाओगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए मुझे क्या करना है, लॉपिटल रूल ये बोलता है कि न्यूमिनेटर की इसकी भी अलग से डिफरेंशिएशन लेनी है और डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन लेनी है। देखो मैं इसकी डिफरेंशिएशन लूंगा, ठीक है, पावर आएगी नीचे, x की पावर में -1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6x माइनस x है, x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, बाकी जो भी कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। ठीक है, इतना ही किया, ये आपका आ गया 2x। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपने कोई फैक्टर नहीं बनाए। ठीक है, ठीक है, यहां पे आ गया 4, तो 12 में से 1 गए, कितने हो गए 11, 11/4। देखिए 30 सेकंड में आपका आंसर तैयार है। ठीक है, 11/4। अब देखिए किया क्या मैंने इसकी डिफरेंशिएशन निकाली। देखो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, 3 है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, यानी कि 3 × 2x यानी कि 6x। अच्छा, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 और 10 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। ठीक है, यही किया ना मैंने। अच्छा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। बस आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, फिर तो ये चुटकियों में होंगे। ठीक है, तो यही तो किया मैंने, 6 - 6x - 1/2x, यही किया। ठीक है, तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके, इन्हीं डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके हम किसी का भी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका जो आंसर है वो मैंने फाइंड कर दिया आपका, तो ये आ गया आपका कितना 11/4। देखिए लॉपिटल रूल अब हम आगे भी अप्लाई करेंगे। देखिए हर किस्म के क्वेश्चंस में, यानी कि जो भी 0/0 या ∞/∞, इस तरीके के जो इनडेफिनेट फॉर्म होते हैं, सबके लिए ये अप्लाई होगा। चलिए कोशिश करते हैं अगले एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की लॉपिटल रूल से। देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, फा के ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखोगे और जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं, वीडियोस भेजी हुई हैं किसी भी चैनल पे, वो कभी इसको एमसीक्यू इसके एलसीएम ले रहे हैं, कभी इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, कभी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ फालतू का टाइम वेस्ट। लॉपिटल रूल अपनाओ, सुखी रहोगे। देखिए क्या करना है, न्यूमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन लेनी है। EX की अभी हमने पीछे देखा फर्स्ट पेज पे, डिफरेंशिएशन जो बच्चे EX की होती है वो क्या होती है EX। ठीक है, बस यही लगेगी। देखिए EX की डिफरेंशिएशन EX, ठीक है, और आगे भी EX है, इसकी डिफरेंशिएशन भी EX आएगी।
ठीक है, जो भी पावर है वही रहती है। फिर माइनस एक्स की डिफरेंस, पावर की भी लेनी है तो क्या आएगी माइनस, और आपको पता है 2 की तो 0 आएगी, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आ गई, लेकिन अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये 1 - 1 0 आएगा, और 2 × 0 0/0 बन रहा है। तो मुझे एक और बार इसमें हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा। ex की आ जाएगी बच्चे ex, यहां पे आ जाएगा प्लस ex, और यहां पे आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? यानी कि अब मैं इसमें इजीली क्या करूंगा, सिर्फ 0 को पुट करूंगा, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो ये आ गया 2/2, कैंसल, सॉरी ये माइनस है तो कैंसल, आ गया आपका कितना, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए लॉपिटर रूल का कमाल, कितना लंबा क्वेश्चन था, कर दिया हमने सेकंडों में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप पता क्या करोगे, आप ये करोगे, मुझे पता है, xn - an x - a लिमिट x अप्रोचेज टू a, और आप बोलोगे सर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। लगाते रहोगे यहाँ पे इस तरीके के रूल, कोई काम नहीं देगा। देखिए लॉपिटर रूल का कमाल, इसको कितनी जल्दी चुटकियों में कैसे किया जाएगा। देखिए क्या करूंगा मैं, लॉपिटर रूल क्या बोलता है, न्यूमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन निकालो, डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन निकालो। देखिए लॉपिटर रूल यही बोलता है ना, डिफरेंशिएशन निकालो। आपने अभी पढ़ा कि जब भी पावर होती है किसी की डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में, तो वो किसके बराबर होता है, n × x⁻n−1, यानी कि एक कम कर देते हैं लिख के। तो वही करना है ना, डिफरेंशिएशन निकालनी है इसकी। तो क्या डिफरेंशिएशन निकलेगी बच्चे इसकी, 5 नीचे आएगा, x + 1 की जो पावर है उसमें क्या होगा, एक माइनस हो जाता है, 4 हो जाएगा, और फिर बीच वाले फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन लेनी है। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, 1 की होती है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा × 1, और ये जो -1 है इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में x है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, काम खत्म, बस डिफरेंशिएशन ली, काम खत्म। देखो क्या करना, अब हमने सिर्फ x की जगह पे क्या पुट कर देना, यहाँ पे 0 पुट कर देना, 0 + 1 1 आएगा, 5⁻1, तो ये 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है, तो इसलिए आंसर आपका क्या आया 5। तो आंसर क्या है 5। देखिए मैंने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, बस एक ही स्टेप के अंदर सारा क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं अगले, चलिए क्या है नेक्स्ट, ये देखिए यहां पे मुझे एक फंक्शन दिया गया है ax - bx, ठीक है। इसके लिए बच्चे आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए ना, ax की डिफरेंशिएशन क्या होती है ना। तो चलिए आपको फर्स्ट पेज पे भी मैंने दिखाई थी, ax की क्या होती है, ax log a, यानी कि किसी भी कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं लिखूं यहां पे 3x की डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये क्या होगी 3x log 3, ठीक है। बस यही डिफरेंशिएशन यहां पे अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर्स की और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन लेनी है। देखो कितनी इजी तरीके से। अच्छा पहले इसकी डिफरेंशिएशन आएगी न्यूमिनेटर की, तो आएगा ax, ठीक है, log a बन गया ये, ठीक है। उसके बाद bx log b, क्लियर हो गया इतना। x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखो जाना लिखो, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देनी है, सिंपल, बहुत ही आसान हो गया हमारा ये क्वेश्चन। देखिए एक स्टेप में, नहीं तो लगे रहोगे इसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, a की पावर 0, यानी कि जिसकी पावर 0 वो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो आएगा log a - log b, ठीक है। log a - log b होता है बच्चे आपका log a/b, यही आपका आंसर है। देखिए कितने मजे से क्वेश्चन निकल रहे हैं, इतने लंबे लंबे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोलता है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिट निकालो। क्या करना है, लॉपिटर रूल अप्लाई करना है, कोई कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन निकाल दो, काम खत्म। क्या करना है, ex की डिफरेंशिएशन क्या होती है ex, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, -1 की 0 लिखने की जरूरत नहीं, x की डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लिमिट
x अप्रोचेस टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर 0 यानी कि 1, cos की पावर 0 यानी कि 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 इसका राइट आंसर है। निकल गया चुटकियों में सवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे मुझे बच्चे एक फंक्शन दिया हुआ है, मुझे ये फंक्शंस दिए हुए हैं 2, ठीक है। ये पीस फंक्शन होते हैं, यानी कि 2 टुकड़ों में डिवाइड है ये फंक्शन। ये वाला फंक्शन तब यूज करना है जब x का डोमेन क्या हो, 0 से कम हो या 0 के बराबर हो, और ये वाला फंक्शन हमने तब यूज करना है जब x का डोमेन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन लिमिट हमें यहां पे क्या दी हुई है, 1। देखिए लिमिट जब भी हम बोलते हैं अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमने वो लिमिट अप्लाई करनी है, वो वैल्यूज होनी चाहिए जो 1 के आसपास हो, यानी कि 0.99 या कह सकते हैं 1.11। तो ये सारी 1 के करीब है ना। ये होगी इसकी राइट साइड लिमिट, ये होगी इसकी लेफ्ट साइड लिमिट। यानी कि अगर मैं 1 की जो भी लिमिट देख रहा हूं वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 1 से भी बड़ी हो सकती है। यानी कि जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तो यानी कि x अप्रोचेस टू 1 के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें x का डोमेन क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। करना कुछ नहीं है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी आपको दिया हुआ 1 दिया हुआ तो 1 पुट कर दीजिए, उसमें वैल्यू आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 3 × 2 आ गया 6 इसका आंसर। कुछ नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, चुटकियों में निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे बच्चे आपको डेरिवेटिव निकालना है। यहां पे आपको लिमिट नहीं पूछ रहा, यहां पे वो बोल रहा है कि क्या निकालिए इसका डेरिवेटिव। बच्चे आपको जब भी आपको डिफरेंशिएशन या लिमिट्स वगैरह करनी है तो मेरी आपके लिए सजेशन है कि प्लीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। देखिए इस तरीके के हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फार्मूला पता है, जैसे कि मुझे पता है 1 - cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x के, ठीक है। और 1 + cos 2x जो होता है ये बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर x के। मैंने कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज पुट कर देनी है इन दोनों के जगह पे। देखिए क्या करूंगा मैं, 1 - cos 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 कैंसल, ठीक है। यहां पे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखिए आपको पता है भाई sin x अपॉन cos x किसके बराबर होता है बच्चे, वो tan x के। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं ना, tan स्क्वायर x। स्क्वायर और ये रूट कैंसल, मेरे पास किसका डेरिवेटिव निकालना है मैंने, tan x का। tan x का डेरिवेटिव होता है आपका sec स्क्वायर x। तो यही आपका आंसर हो गया, कमाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए जब भी आपको इस वे में आए, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वे में आपको डिफरेंशिएशन निकालने हैं किसी भी फंक्शंस की, तो सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना है जिसको बोलते हैं कोशेंट रूल। वो क्या बोलता है, देखिए, यानी कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है किसकी, ऊपर एक टर्म है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो क्या करते हैं हम, ठीक है। सिंपल सा रूल है इसका, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है नीचे उसका स्क्वायर लेते हैं बच्चे, ठीक है। और ऊपर देखिए क्या करना है हमने, जो भी पहली वाली टर्म है, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन लेनी है, ठीक है। पहले वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज ही लिखना है, माइनस डालना है बीच में। अब क्योंकि मैंने पहले की डिफरेंशिएशन निकाल ली है, अब मैंने किसकी डिफरेंशिएशन लेनी है, सेकंड की, और पहले वाले को एज इट इज ही लिख देना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव फाइंड करने का कोशेंट रूल। बस क्योंकि ये सब इस फॉर्म में है तो मुझे यही रूल इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं कर देता हूं यहाँ पे d/dx ex अपॉन साइन एक्स, ठीक है। क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा ये है, इस पहली टर्म है, इसकी मैं क्या लेता हूँ, डिफरेंशिएशन,
ठीक है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज ही लिख दूंगा, यानी कि साइन एक्स और ई एक्स के जो आपका डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स होता है। ठीक है, यही किया ना पहली टर्म का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है ना। अब मैं क्या करूंगा आगे फार्मूले का माइनस, अब मैं पहली वाली टर्म यानी कि ई एक्स को एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है कॉस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव लिखूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो मैं कॉस एक्स लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, आई थिंक डी वाली, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या है ब्लैंक आ गया। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि log sin x का क्या निकालिए डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव होता है किसका, log x का, वो इक्वल्स टू होता है 1/x के, यानी कि log के इधर जो भी होगा वो 1 अपॉन में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है log x का, तो ये किसके बराबर होगा 1/sin x के। लेकिन ये जो डेरिवेटिव निकला है ये किसका निकला है, log का, लेकिन एक और फंक्शन तो है sin का, तो उसका भी आगे मुझे क्या निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। sin x का क्या होता है बच्चे cos x, तो ये आपका आ गया cos x अपॉन sin x। देखिए cos x अपॉन sin x किसके बराबर होता है cot x के। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारी जो मेन वीडियो थी उसका जो मेन पर्पस था वो आपको लॉपिटर रूल सिखाना, जो कि हमने सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपके लिए होमवर्क भी है हमारे लिए, आपके लिए ये इसके जो आंसर है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।